हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का 6th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। पिछले टर्म पे हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, उनकी हाफ लाइफ के बारे में बात की थी। उन पे बेस आज क्वेश्चन करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक, अब ध्यान दो इधर आगे। आज हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल यही देखना। प्रेशर पे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं उनको देखकर। वो फॉर्मूला रटते रहते हैं और वही फॉर्मूला सोचते हैं कि हर क्वेश्चन में वैलिड हो जाएगा, और वहीं से आपसे क्वेश्चन में गलती करा लेता है और बहुत आराम से गलती हो जाती है आपसे क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखिए, कल मैंने एक प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था इस तरीके से कि के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई अपॉन P2, ऐसे लिख दिया था एट टाइम टी। इस तरीके से लिख दिया था। अब समझना है इसको, इसमें आगे चलते हैं। देखो, अगर एक रिएक्शन है A और उससे प्रोडक्ट बन रहा है क्या, P। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट P बन रहा है। T इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली प्रेशर क्या था? PI था। क्या था? PI था। उस समय ये कितना बना? 0 बना। कितना बना? 0 बना। इसके बाद देखो, एट टाइम T पर, एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पर अगर बात करें तो देखो क्या हो जाएगा? पी आई, ये पी आई है, क्या हो जाएगा? पी आई माइनस एक्स। क्या होगा? पी आई माइनस एक्स। और यहां पर क्या फॉर्म होगा? एक्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एक्स फॉर्म होगा। तो इसी फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं ये ध्यान देना। यानी कि k इज इक्वल टू 1/t 2.303 लॉग पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। अब देखो, इसी बात को आपको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। इस फैक्टर को क्या करना होता है? आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस पर आपको बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, आप चुटकी बजाओगे और आंसर आएगा। आपको नहीं, वरना बिना इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको एक बार इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कहो तो लगा के दिखा दूं, लेकिन हमें नीट का पेपर देना है और हमें शॉर्ट ट्रिक सीखनी है कि कैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा। और हमें क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है, मान लो एक क्लोज कंटेनर है, ये पहले क्या प्रेशर था, बाद में कितना प्रेशर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? एक क्लोज कंटेनर है, उसमें पहले कितना प्रेशर था, बाद में प्रेशर इतना हो गया। इसके लिए आप टोटल प्रेशर निकालते हो। वो कैसे निकालोगे? इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से निकालोगे। अब आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो, शॉर्ट ट्रिक इसको बोलते हैं गोला भरो मेथड। क्या बोलते हैं? गोला भरो मेथड। ये मेरा गोला भरो मेथड, इस फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है ध्यान देना। लिखना है आपको k इज इक्वल टू 1/t 2.303 लॉग m प्लस n माइनस 1 PI अपॉन m प्लस n PI माइनस P टोटल। ये आ गया। क्लियर बात? यहां तक बात समझ में आ गई? m प्लस n PI माइनस P टोटल, ये हो गया गोला भरो मेथड। क्या हो गया? गोला भरो मेथड। आई बात समझ? शॉर्ट ट्रिक। अब कहोगे सर ये m प्लस n क्या है, आपने कैसे लिख दिया? पहले मैंने फॉर्मूला लिखा आपके सामने। अब देखो क्या है, एक रिएक्शन है A और इससे प्रोडक्ट बन रहा है MB प्लस NC। क्या बन रहा है? MbNC। यानी कि ये M क्या था? इसका B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये क्या था? N, C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप कोई भी क्वेश्चन बोलोगे, नैनो सेकंड में आप आंसर बता दोगे। ये जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है गोला भरो मेथड, ये
बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये ऑलवेज एवरी क्वेश्चन में वैलिड है, ठीक है। यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर गैसियस फेस में है तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। एम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं सारे आए हुए क्वेश्चंस को आपको देखो कराने जा रहा हूं। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन एम्स में आया। सबसे पहला क्वेश्चन एम्स में आया और जब एम्स में आया सबसे पहला क्वेश्चन एम्स में आया, ठीक। अब देखो यहां पर ए गैस है और बन रहा है बी प्लस सी। क्या बन रहा है बेटा, बी प्लस सी बन रहा है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन। अब यहां पर एम कितना है, 1 है और एन कितना है, 1 है। आपको इतनी बात समझ में आ गई, कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन करने में। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। अब देखो यहां क्या है, m प्लस एन माइनस 1, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 1 पी आई अपॉन 1 प्लस 1 पी आई माइनस पी टोटल, ठीक। यानी कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टोटल। देखो कितना आसान था क्वेश्चन, मैंने कितना आसान बना दिया। अभी तो 2 स्टेप में क्वेश्चन चला था, अब तो एक ही स्टेप में सॉल्व करना है। देखो अब आप डायरेक्ट करोगे। देखो अब आपको बार बार कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखो, ए से बन रहा है, ए गैस से 2b प्लस सी। क्या बन रहा है, 2b प्लस सी। अब मैं देखो बिल्कुल डायरेक्ट करने वाला हूं। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग यहां पर कितना होगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 और कितना है यहां पर माइनस 1, यानी कितना बचा यहां पर 2 बचा। यानी कि आ गया 2 पी आई अपॉन 2 पी आई। 2 पी आई होगा, जल्दी बोलो कितना होगा, ये 2 प्लस 1 नीचे होगा 3 पी आई। कितना होगा 3 पी आई माइनस पी टोटल। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। एम्स में क्वेश्चन पूछा, नीट में क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे, क्योंकि अगर इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करोगे तो इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। हमारा गोला जल्दी भरना चाहिए। अगर हमारा गोला सही भर गया तो हमें पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अरे आंसर कैसे भी आंसर आना चाहिए, कैसे भी आए। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। देखिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बन रहा है ए गैस से 2b प्लस 2c। बहुत सिंपल, लगाओ K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग कितना हो गया, m प्लस n ऊपर माइनस 1, 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3 पी आई अपॉन नीचे कितना होगा m प्लस n, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 पी आई माइनस पी टोटल। ये देखिए ये क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया, आंसर। यानी कि प्रेशर के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो गए शॉर्ट ट्रिक पर, ठीक। अब देखो इस तरीके के आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन मैं आपको बोलने जा रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन लिखिएगा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 10 मिनट फुल स्टॉप
कैलकुलेट specific rate constant is calculate specific rate constant of the reaction to go 75% complete 75% complete। log 4 की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में log 5 की भी आपको क्वेश्चन में जब पेपर में आया था तो वैल्यू क्या दी गई थी। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने कहा था जब कभी भी परसेंटेज की बात आए सबसे पहले हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। हमें यही नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि जब परसेंटेज की बात आए, जब कभी भी परसेंटेज की बात आए तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, के टी, जो मैं लिख देता हूं यहां पर, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्या लगाओगे, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स लगाओगे। क्या लगाओगे, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स लगाओगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। उसने कहा जब रिएक्शन अब हिंदी में जो बोल रहा हूं समझना जो हिंदी से पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो रिएक्शन 20% जब कंप्लीट हो जा रही है तब उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं। ठीक, फिर उसने कहा जब ये रिएक्शन 75% कंप्लीट होगी तब टाइम कितना होगा, ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया। तो देखो भाई, जब रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रही है यानी कि उस पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, इस t को मैं नीचे ले आया, टाइम कितना है 10 लॉग, मैंने कहा था हमेशा a को कितना मानोगे 100 अपॉन 100 माइनस 20। क्लियर बात, ये आ गया 2.303 अपॉन 10 लॉग 100 अपॉन 80। 25 जा 100 और 24 जा 80, लॉग 5 लॉग 4 सबकी वैल्यू दी गई है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग, इसको ऐसे लिख लो, log 5 अपॉन 4 है तो log 5 माइनस log 4। ठीक, ये सब कुछ सॉल्व करोगे वैल्यू रखने के बाद k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू आएगी 0.0223। क्या आएगी, 0.0223, 0.0223 और यूनिट क्या होगी, मिनट इनवर्स। क्या होगी, मिनट इनवर्स। ये k आ गया। ठीक, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन याद थी मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, कितना आ गया, 0.0223 मिनट इनवर्स। अब देखो इस के पर, यानी कि जब रिएक्शन 20% कंप्लीट हुई थी तो उस पर आपने क्या निकाल दिया, रेट कांस्टेंट निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है कि जब 75% कंप्लीट होगी तब आपको क्या निकालना है, टी। तो टी इज इक्वल टू, फिर से लगाओ, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75। के आप क्या कैलकुलेट कर सके हो, 0.0223। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0223 लॉग 100 में से 75 गया, कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 100 में से 25, तो कितना आ जाएगा, 4 लॉग 4 आ गया। इस सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 62.18 सेकेंड। एक तरीका आपने क्वेश्चन करने का ये भी सीख लिया। ठीक, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2017 में जब आया 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए आपको अभी पता चलेगा, अभी बताऊंगा नहीं ये कहां कहां क्वेश्चन आया हुआ है।
सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, सॉल्व कराने के बाद फिर बताऊंगा क्वेश्चन कब कहां पर आया था और 2017 में कहां कैसे रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्लियर बात? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट and 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 मिनट। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अभी तक आपने जहां भी पढ़ा हमेशा एक टाइम आपको मिलता था, और यहां पर आपको कितने टाइम मिल रहे हैं? कितने टाइम मिल रहे हैं? 2 टाइम मिल रहे हैं यहां पर। अक्सर बड़ा चक्कर है ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने तो 2 टाइम की कोई बात पढ़ी ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि 2 टाइम की बात? हमें तो सर आती ही नहीं है करनी। सर ये तो नया टाइप का क्वेश्चन है सर, हमसे पेपर में जब इसीलिए नहीं हुआ था। अरे पेपर में नया नहीं था, हमने सही से चीजों को पढ़ा ही नहीं था। आप अगर ध्यान दो तो आपके पास एक इंटरवल फॉर्मूला दिया गया था, और मैंने इस पिछले लेक्चर में आपको इंटरवल फॉर्मूला पढ़ाया था। जो मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। मैंने कहा इसको आप कह देना C1 और नीचे वाले को कह देना आप C2। तो ये फॉर्मूला C1 अपॉन C2 के टर्म में आ जाएगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखना है। देखो, दियर रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड आफ्टर एट 10 मिनट। ठीक, तो किसकी बात करें? रेट आफ्टर 10 मिनट की बात करें। किसकी बात करें? रेट आफ्टर 10 मिनट। तो यहां लिखो सबसे पहले कि रेट आफ्टर 10 मिनट कितना होगा? रेट जर्नल क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं कि रेट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? के C1। क्या लिखोगे? के C1, क्योंकि पहली वाले के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पहली कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहां जाएगा रेट इज इक्वल टू के कितना है नहीं पता, C1 कितना है दिया गया है, कितना? C1 जल्दी बोलो, दिया है? अरे कंसंट्रेशन नहीं दी गई है, कंसंट्रेशन तो ही कंसंट्रेशन के टर्म में ही रखना है इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रेट कितना दिया है? देखो यूनिट देखो, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 0.04 इज इक्वल टू के C1। पहला केस आ गया, इक्वेशन नंबर 1 कहती है। दूसरा लिखो, रेट आफ्टर 20 मिनट। रेट आफ्टर 20 मिनट माइनस आर ए इज इक्वल टू के C2। के C2 रेट कितना है उस समय? 0.03। कितना है? 0.03, और इधर लिख दिया के C2। ये आ गया। इसको भी मैं यहां पर एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, और इसको भी मैं यहां पर एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.04 अपॉन 0.03 लॉग 0.04 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू के C1 अपॉन के C2। के से के कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। C1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना इजी क्वेश्चन। 4 कितना आ गया? 3। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपने पीछे ही लिखा हुआ है, देखो कैसे। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस जल्दी
भाई टाइम कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कभी भी कहीं भी टाइम की बात की जाए तो क्या करोगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और ज्यादा वाले में से कम वाले को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 10, लिख देता हूं 20 माइनस 10, और यहां पर ऊपर होगा, लिख देता हूं 2.303 लॉग C1 अपॉन C2, पहले एक बार लिख देता हूं C1 अपॉन C2, तो ये आ गया 2.303 अपॉन 10 लॉग C1 अपॉन C2 वैल्यू कितनी है 4/3, तो इसे लिखोगे 2.303 अपॉन 10 लॉग 4 माइनस लॉग 3, लॉग 4 की वैल्यू लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई लॉग 3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, लॉग 4 लॉग 3 की वैल्यू लिखोगे और इसे कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा, के की वैल्यू आएगी यहां पर 0.0287 मिनट इनवर्स, ये पहले के की वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो ये आ गया 0.693 अपॉन 0.0287, इसे कैलकुलेट करोगे ये आएगा 24.08 मिनट, ये क्या था, आंसर था। सबसे पहले ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था पता है आप लोगों को, आईआईटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव पेपर में, पहले ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा, इसके बाद नीट 2017 में ये रिपीट हुआ, यही क्वेश्चन एज इट इज, यही क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ। जब तक आपको इंटरवल फॉर्मूला अगर जिसको नहीं पता होगा, जिसको ये नॉलेज नहीं होगी, वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे कानपुर में हमने देखा छोड़कर आए थे क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, बहुत सारे लोगों ने बताया ही नहीं इंटरवल फॉर्मूला क्या होता है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का छूट गया था। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, इनको एज इट इज आपको याद कर लेना है। कहीं अगर आपको क्वेश्चन मिलता है अपने नीट में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला कि क्या फॉर्मूले हैं, कि जब किसी सॉल्यूशन का टाइट्रेशन कराते हो उस समय इनफाइनाइट टाइम पर, जीरो टाइम पर, टी टाइम पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला होगा। तो आपको याद रखना है, एज इट इज रट के रखना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग v इनफाइनाइट माइनस v नॉट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस bt, ये आपको रटना है, याद करके रखना है। दूसरा केस, ये वाला केस डायरेक्ट एक बार एम्स में पूछ लिया गया, ये वाला केस एम्स में पूछ लिया गया है कि पोलरीमीटर के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। बस इतना ही है अपने कोर्स में फॉर्मूला, इसके बाद और इसका डिस्क्रिप्शन, इसका डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, नीट के कोर्स में नहीं है और ना बोर्ड के कोर्स में है। हमें बोर्ड प्लस नीट प्लस मेंस सबको कवर करके चलना है, तो मेंस के कोर्स में भी कहीं स्पेसिफाई नहीं है कि इसका डेरिवेशन, तो इतना ही हमें पढ़ना है। तो पोलरीमीटर के केस में क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट अपॉन आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। टी क्या है, एट टाइम टी, नॉट का मतलब है जीरो और इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट टाइम पर। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखो आगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर की। देखो जेई मेंस के जो बच्चे हैं उनके लिए तो सेकंड ऑर्डर का प्रूफ जरूरी है, लेकिन थर्ड ऑर्डर का प्रूफ ना जेई वालों के लिए जरूरी है ना नीट वालों के लिए जरूरी है। और नीट वालों को बस एक बार देख लेना है, लेकिन उन्हें बस ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है और इसकी हाफ लाइफ याद रखनी है, बाकी और नीट वालों को कुछ भी याद नहीं रखना है, और बोर्ड के बच्चों को भी कोई भी चीज याद नहीं रखनी, बस सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो देखो सबसे पहले लिख देते हैं डेफिनेशन कि सेकंड ऑर्डर के लिए अगर बात करें तो सेकंड ऑर्डर के लिए डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो क्या लिखोगे, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर बात की जाए कि द रेट ऑफ रिएक्शन, देखो इधर,
the rate of reaction is directly proportional to the second power of the concentration of reactant. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो अगर ए है, बी है, प्रोडक्ट बनना है पी। ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा ए के मोल क्या है, ए है, और बी के मोल भी क्या है, ए है, और ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जीरो फॉर्म हुआ। दोनों के सिमिलर करते हुए, ठीक। a माइनस एक्स और ये भी हो गया a माइनस एक्स, तो ये क्या फॉर्म हुआ, x फॉर्म हुआ। अकॉर्डिंग टू रेट ला ये तो हो गई t इज इक्वल टू जीरो पे बात, ये हो गई t इज इक्वल टू टाइम t पर बात, ठीक। इसको भी किससे डिनोट किया, स्मॉल a से, इसको भी किससे डिनोट किया, स्मॉल a से किया। यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लिख दिया। लेकिन देखो यहां पर अभी क्या लगाओगे, एक माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। बात क्लियर आ गई, क्योंकि ये क्या होगा, ये क्या लिखा है एक तरीके से डिसएपीरियंस तो ही है, बस किसके टर्म में बात हो रही है, एट इक्विलिब्रियम एक्स के टर्म में बात कर ले रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बात इतनी क्लियर। अब देखो, यानी कि dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, उस माइनस को इस तरफ पहुंचा दिया माइनस के टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, तो dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी। अब देखो यहां पर एक गलती हो गई, मैंने यहाँ t लिख दिया, ये t नहीं है, ये dt है। क्या है बेटा, dt है, गलत लिख गया ये। यहां पर क्या होगा, ये t नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, dt होगा। अब इंटीग्रेशन करो, कैसे करोगे ध्यान दो भाई, थोड़े बायो के बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मैंने इधर साइड में फॉर्मूला लिख दिया। क्लियर बात, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो ये अपॉन में है, इसको ऐसे लिख सकते हो, अच्छा आप dx अपॉन, सॉरी इसको रफ करो, ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर माइनस टू। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, माइनस टू इंटू dx इज इक्वल टू माइनस, इधर का इंटीग्रेशन कर दो, अच्छा एक साथ करना, k dt। क्लियर बात। अब इंटीग्रेशन करो, ये क्या हो गया, n हो गया, तो x की पावर n प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, a माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये नीचे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, बचेगा माइनस। देखो यहां लिखता हूं, इधर ध्यान देना, तो ये आ गया माइनस। अब a माइनस एक्स की पावर कितना बचा, माइनस टू में से प्लस वन गया, माइनस वन बचा, तो वन अपॉन
इसको नीचे ले आए तो किसका हो जाएगा, a माइनस एक्स किसका हो गया, प्लस का हो गया। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यहां पर बहुत आराम से समझा रहा हूं। इज इक्वल टू माइनस के टी, क्या आ गया, माइनस के टी प्लस सी आ गया, क्या आ गया, प्लस सी आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहां पर एक काम करो, पहले एक काम कर सकते हो, ठीक, देखो क्या करोगे, यानी कि -1/a माइनस एक्स, उधर है माइनस के टी प्लस सी। क्लियर बात। अब देखो यहां पर ध्यान से क्या करना है आपको, इतना एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया है। t इज इक्वल टू 0 पर x क्या होगा, 0 होगा। t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, x 0 होगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/a। कितनी आ गई, -1/a आ गई c की वैल्यू। ठीक, यहां तक बात क्लियर, यहां तक नोट डाउन करो, यहां तक नोट डाउन करो। c इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/a आ गया। अब इसको मैंने कह दिया था इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर सॉरी, हाँ इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब देखो, अब अगर इधर का पार्ट रफ कर देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किसमें, -1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी। सी की वैल्यू आ गई -1/a, इसको उधर ले जाओ, -1/a माइनस एक्स प्लस 1/a इज इक्वल टू माइनस के टी। इस माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू के टी। तो k इज इक्वल टू 1/t ब्रैकेट ऑफ क्या आ गया, 1/a माइनस एक्स और ये अपॉन माइनस a। किसके लिए फॉर्मूला आ गया, सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आ गया। और यही फॉर्मूला सिर्फ नीट के बच्चों को याद करना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, यानी कि जो जेई मेंस के बच्चे हैं जिन्हें प्रूफ देखना था सेकंड ऑर्डर का वाया इंटीग्रेशन, उन्होंने प्रूफ भी देख लिया। और बाकी जो मेरे बायो के बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो इस फॉर्मूले को सिर्फ याद करेंगे। लेकिन सर एक कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख दीजिएगा फॉर्मूला CA और CA नॉट, जिससे मेरा और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू 1/T, इसको लिख दो, 1/A को क्या लिखो, CA नॉट, और इसको क्या लिख दो, CA। तो ये हो गया 1/CA माइनस 1/CA नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब अगर सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ लिखें तो हाफ लाइफ क्या होती है सेकंड ऑर्डर की, देखो डायरेक्ट लिखो, अब नहीं बार बार प्रूफ करना है कि टी हाफ इज इक्वल टू 1/K A। क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/K A। इतनी बात समझ में आई, क्लियर एकदम, यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई कि टी हाफ इज इक्वल टू 1/K A। बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक। अब देखो यानी कि टी हाफ यहां कैसे प्रोपोर्शनल होगा, या ऐसे लिख दो कि टी हाफ इज इक्वल टू 1/K CA लिख दो। ये बात भी बिल्कुल राइट है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, कंसंट्रेशन के, या ठीक, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ, सेकंड ऑर्डर की क्या नाम, डेरिवेशन आपको बिल्कुल प्रूव्ड हो गई, आपको सारी चीजें पता चल गई। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपसे एक बार पेपर में पूछा गया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन।
नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, किसकी बात की गई है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात की गई है। तो अब देखो, इंटीग्रेटेड अगर रेट लॉ की बात करें, कैसे दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखना है। केस वन की अगर बात करें, केस अगर वन की बात करें तो ध्यान से देखो लिखा क्या मैंने, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। केस वन, व्हेन concentration of A and B is different. Concentration of A and B is different. A और B की concentration कैसी है? Different है। तो देखो केस है A is greater than B का, ध्यान से देखना, ये बोलेगा आपसे क्वेश्चन में पूछा था जब, तो बोला गया था ए इज, नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई दोनों में से केस कभी ना कभी पेपर में डाल देता है। ए इज ग्रेटर देन वी, तो ए इज ग्रेटर देन वी के टर्म में क्या होगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। तो देखो बड़ा कौन है, ए बड़ा है और बी छोटा है, तो नीचे क्या होगा, ए माइनस बी, क्या है, ए माइनस बी लॉग ब्रैकेट। अब देखो जो छोटा होगा वो ऊपर होगा बी, ऐसे याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूं, बी ए माइनस एक्स अपॉन ए, नीचे क्या होगा, बी माइनस एक्स। पहला केस क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से। देखो मैंने कैसे याद करवाया बच्चों को कि यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ ए माइनस बी, तो जो छोटा होगा वो ऊपर आएगा और उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा, और जो बड़ा होगा वो कहां होगा, नीचे आएगा, और उसके साथ क्या आएगा, अपोजिट वाला आएगा। केस टू, केस टू में है b इज ग्रेटर देन a, तो क्या लिखोगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, b माइनस a, क्या लिखोगे, b क्यों, b बड़ा है, b माइनस a लॉग ब्रैकेट ऑफ, क्या लिखोगे, अब देखो यहां पर इसका अपोजिट, यहां कौन छोटा था, b छोटा था ऊपर वाले में, और नीचे वाले में कौन छोटा है, a छोटा है, तो ऊपर कौन आएगा, a, उसके साथ कौन होगा, b माइनस एक्स अपॉन नीचे कौन होगा, b, और क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। ये हो गया केस वन एंड केस टू की बात यहां तक क्लियर। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन और जितने भी केस बनने वाले थे वो सारे क्या हुए मैंने बता दिए। इसको आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया बहुत ध्यान से, नोट भी कर लिया बहुत अच्छे से। अब बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर की। मैंने कहा इसका प्रूव नहीं पढ़ना है, बहुत रेयर पेपर में बात की जाती है, और अगर जनरली बात की जाती है तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट की बात की जाएगी, और थर्ड ऑर्डर की अगर यूनिट की बात की जाएगी तो यूनिट आप किससे फाइंड आउट कर लोगे कि k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स n इक्वल टू वहां क्या रख दोगे 3, यूनिट फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो थर्ड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू x ब्रैकेट ऑफ 2a माइनस x अपॉन 2a स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a माइनस x का स्क्वायर। अगर यहीं पर थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात करूं तो जो थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ है टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 अपॉन के ए स्क्वायर होता है। यानी कि जब अगर कांस्टेंट हटा देते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T half is inversely proportional to a square और T half is directly proportional to 1 upon a square। ये गलती मत कर देना। और T half inversely proportional to किसके है, a square के है। ध्यान रखना इस बात को, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। जितने नीट के बच्चे हैं उनका पेपर सितंबर में मे भी हो सकता है, अभी टेंटेटिव डेट है। आप लोग बहुत ध्यान से देखें, इस लेक्चर को बहुत आराम से पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं एवरी चैप्टर की पूरी वीडियो डालने वाला हूं। काइनेटिक्स जैसे ही खत्म होगी, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीटली इसी तरीके से मिलते चले जाएंगे। तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो आप तक क्या हो, पहुंच जाए। और अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी डाउट आए इमीडिएट पूछिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।